गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एनालिटिकल एडिशन, यानी इसमें हम देखेंगे कि कितना मैग्नीट्यूड आता है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, किधर डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला हो सकता है। वो जो फार्मूला मैंने लिखा था रिजल्टेंट इज इक्वल टू √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो कैसे आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं उन बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा जो बच्चे ये वाला मेरा वीडियो क्लास देख रहे हैं, इससे पहले वाला क्लास आप ज़रूर देखें जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड से देखा था कि क्या हो सकता है। ग्राफिकल एडिशन देखा था जिसमें लॉ ऑफ ट्राइंगल था, लॉ ऑफ पॉलीगन था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था, प्रॉपर्टीज़ थी, इनको हमने देखा था। तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके बाद जो भी टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, आप चाहे जिस चैप्टर में हो, वैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक लाइन से पढ़ाते चलूँगा, तो आप उस टॉपिक को, उस प्रॉब्लम को मेरे तक पहुँचा सकते हैं। पहुँचाने के लिए तरीका है, टेलीग्राम पे आप मेरे ये जो मेरा नंबर है, इस पर आप टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं 8299 587 एंड 547। इस पे आप अपने उस परेशान करने वाले टॉपिक, उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि ये उस सेक्शन में आएगा जिसमें प्लेलिस्ट होगी हमारी योर क्वेश्चन माय आंसर, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो अगले वीक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मेरे तक आएंगे मैं उनको पहले करते जाऊंगा, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी एनालिटिकल मेथड। एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, इसमें कैसा मेथड है ये, ठीक है, एनालिटिकल मेथड है। इसमें हमको पता करना है कि कितना मैग्नीट्यूड हो सकता है। ओके, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे ब्लू मार्कर की। मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दे रखे हों, ये वेक्टर b है और थोड़ा सा इसको और टेढ़ा करते हैं, ये वेक्टर a है, ऐसे। तो अगर हम लॉ ऑफ पॉलीगन की बात करें, सॉरी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें, तो वो कैसे जोड़ता है वेक्टर्स को, ऐसे। अब यहाँ से यहाँ के बीच इनका रिजल्टेंट आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे आर वेक्टर। मान लीजिए कि इनके बीच वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। इस पॉइंट का नाम ओ है, इसका नाम हमने रखा है बी, इसका नाम हमने रखा है ए। ओके, अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए, है ना, हमको ए और बी में रिलेशन चाहिए और आर में, है ना। तो हम देखिए एक अपने मन से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देते हैं ताकि ये कैसा बन जाए, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। अब देखिए ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये ऐसे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा। ए हो गया, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको एन नाम दे देते हैं पॉइंट का। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, मन ही मन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ओ सी एन, जिसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी हमारा किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। अब कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो, वेक्टर ए लिखा हुआ हो और ऐसे लिखा हुआ हो तो ये मैग्नीट्यूड बताता है, या फिर बिना एरो का लिखा हुआ हो तब भी ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। अब ओ एन में देखा जाए तो ओ से ए तक ए है और ए से एन तक कितना है, सी एन कितना है
तो ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए है ना, हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा समझा देते हैं कैसे निकलता है। तो ये ट्राइंगल को ज़रा आप ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है, ये ए है, ये एन है और ये सी है। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें साइन थीटा तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बना, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी सी एन अपॉन एच, एच की जगह यहाँ पर आर है तो हम यहाँ पर सिंपली आर लिख देंगे। तो सी एन कितना मिलेगा, आर, एक सेकेंड, ये आर नहीं है, ये तो बी है हमारा इसके जितना, तो हम यहाँ पर बी कर देंगे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी, यहाँ पर बी। ओके, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कॉस लिखना चाहें तो कॉस थीटा तो लिखेंगे ए एन अपॉन बी। तो ए एन कितना आएगा, बी कॉस थीटा। ये बॉक्स में आपको कर लेना है क्योंकि ये बेसिक सा नॉलेज है कैसे आया। अब यहाँ पर हम सिंपली इसको लिख देते हैं, ये कितना होगा हमारा, बी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन का स्क्वायर एंड प्लस ओ एन का स्क्वायर। ओ एन जहां पर क्या होगा बेटा, ओ से ए तक ए है और प्लस बी कॉस थीटा। ओके, चलिए तो ओ सी की जगह लिख देंगे आर का स्क्वायर, क्योंकि ओ सी की जगह कितना है, आर है, सी एन की जगह बी साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस ओ एन की जगह हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इनको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos theta. Now as we know that the value of sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Then we use this result. What happened? R square is equal to a का square plus b का square plus 2ab cos theta. But when we find r, then we have to put root on a square plus b square plus 2ab cos theta. ये वो फॉर्मूला है जिससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि कितना होगा इस r का मैग्नीट्यूड। अब जाहिर सी बात है जो समझदार बच्चा होगा वो कहेगा सर वेक्टर तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है और आपने यहाँ पे तो खाली मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन का क्या? तो डायरेक्शन भी निकालेंगे, है ना। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं, फिर से मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, ये एंगल अल्फा हो गया। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्शन के लिए, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो tan को लिखो, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, सी एन बाई ओ एन परपेंडिकुलर बाई बेस। अब सी एन की वैल्यू बी साइन थीटा, ओ एन की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ से आप ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर आप लिखेंगे तो tan का इनवर्स आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। आप इसको नोट करिए, मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिलीट करके आगे बढ़ूँगा।
ऐसा लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। अब अपन लोग स्पेशल केसेस की बात करेंगे कि स्पेशल केस इनमें क्या हो सकता है। हमको याद रखने वाला जो फॉर्मूला है वो कौन कौन है, एक ये फार्मूला हम याद रखेंगे और एक ये वाला फार्मूला हम याद रखेंगे। ओके, तो आइए स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा स्पेशल केसेस। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। इसको बच्चा हम इसको कॉस लॉ भी बोला जाता है ना, जैसे ट्राइंगल में लॉज होते हैं ना, 10th में आपने पढ़ा होगा, अब तो शायद वो सिलेबस से निकल गया है। कॉस का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल को लेकर के, तो उससे भी आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पाइथागोरस से आपको समझाया है, जो कि हमारे लिए सही है, सटीक है, आंसर वही आता है, ठीक है। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम बात करेंगे सबसे पहला केस। अब यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों अगर नॉन जीरो हैं तो सारा जो दारोमदार है वो कहाँ चला जाता है, थीटा पे चला जाता है, एंगल पे चला जाता है दोनों के। तो एंगल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो एंगल एक बार हम देखेंगे दोनों एक तरफ हों तब क्या होगा, यानी 0 हो। एंगल 90 हो तो क्या होगा, एंगल 180 हो तो क्या होगा, है ना। और दोनों बराबर हो मैग्नीट्यूड में तब क्या होगा। तो इन सारे केसेस को हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला केस हम लेते हैं जिसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने ले रखा है ए, बी और थीटा क्या ले रखा है 0 डिग्री। मान लीजिए ये वेक्टर है आपका ए और ये वेक्टर है आपका बी। ओके, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, दोनों का अलग अलग है। अब दोनों 0 डिग्री पे हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो ये हमारा हो गया अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab सिंस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट को ले उड़ेगा ये, तो ये प्लस माइनस के साथ बाहर आएगा ए प्लस बी। तो ये हमारा हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब अगर डायरेक्शन की इनकी बात की जाए तो डायरेक्शन कैसा होगा, इनको जोड़ेंगे तो ये एक लंबी लाइन हो जाएगी लाइक दिस, और ये कहलाएगा आर, और आर क्या होगा ए प्लस बी होगा। यानी सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को जोड़ देंगे। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तभी। ओके, अब अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, इफ a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू बी ए, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना होगा 2a हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसी तरीके से हम अगला केस देखते हैं, केस सेकेंड। पता नहीं यहाँ दिख रहा है कि नहीं, फिर भी थीटा इज इक्वल टू अब हम लोग लेंगे 90 डिग्री। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों वेक्टर्स ऐसे होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। रिजल्टेंट इनका कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे, है ना। और ये बचा तुम्हारा अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा निकाल लिया जाएगा, ठीक है। चलो थीटा ये हो गया। फटाफट r निकालते हैं, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। डायरेक्ट रख दे रहे हैं इस बार, कॉस 90 क्या होता है बोलो बेटा, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है 0, तो सब का सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, r इज इक्वल टू
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है, जब ज़रूरत पड़ता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हो, दो फोर्सेज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, तब यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड हो तब यूज़ किया जाता है। अब बात आती है डायरेक्शन का क्या। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, tan अल्फ़ा याद है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। रखो फटाफट, b तो b है, साइन कितना 90, a प्लस बी कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो b यहाँ a प्लस 0, फाइनली b बाई a। ये हमारा आ गया tan अल्फ़ा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये a के बराबर है और ये b के, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b बाई a। देखा जाए तो हमारे ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों कॉन्साइड कर रहा है, यानी दोनों ही रिजल्ट हमारे सही आ रहे हैं और ये होना भी चाहिए। यहाँ तक नोट करिए बेटा, 1 सेकेंड में आपको टाइम देता हूँ। चलिए ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो लंबा होगा कि ओवरऑल 15 मिनट्स के आसपास तो हो ही गए हैं। अब अगले केस की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर देते हैं। उससे पहले मान लीजिए कि अगर इसमें हमने यूज़ किया वेक्टर a बराबर और वेक्टर b बराबर भी, b का भी मैग्नीट्यूड कितना है, a है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तब क्या होगा, है ना। तब देख लीजिए, इसका भी कंडीशन देख लीजिए। इस कंडीशन में r आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये रूट 2 इंटू a हो जाएगा। tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, चलिए बताइए। tan अल्फ़ा यहाँ b की जगह भी a है, a की जगह भी a है, मिला के 1, तो अल्फ़ा tan कितने की वैल्यू 1 हो। तो जहाँ पे हमने देखा था कि tan जो हमारा आ रहा था वो कितना आ रहा था, क्योंकि वहाँ से वीडियो बंद हो गई थी, तो यहाँ पे क्या था देखेंगे, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आया था 1, तो tan कितने की वैल्यू 1 होती है, 45 की, तो अल्फ़ा हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा पीछे करके, एंगल हमारा जो ये 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स थे और इक्वल वेक्टर्स थे, उनका एंगल कितना आएगा रिजल्टेंट का, 45 आएगा। ठीक है, तो आगे जो हमारा केस है उसको मैंने लिख लिया है पहले ही, और आइए मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। ये पुराने वीडियो का है, ठीक है, सॉरी पुराने टॉपिक का है। यहाँ पे स्पेशल केस में थर्ड केस है, जब थीटा की वैल्यू हमारी 180 हो जाए। ठीक है, तो जब 180 हो जाएगी तो फार्मूला हमने लगाया a प्लस बी 2a। यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा की जगह हमने 180 रख दिया है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमने एक स्पेशल साइन यूज़ किया। इसका मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना है हमेशा। कैसे, तो अब जैसे देखिए, मान लीजिए वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो इतना पार्ट इसमें से कट कर देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये दिया हुआ हो 5 और ये दिया हुआ हो 2, तो फाइनल कितना आएगा, 5 माइनस 2 3 आएगा। मान लीजिए अगली बार दिया हुआ है 3 और ये कितना दिया हुआ है 6, तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 3। समझ रहे हैं बात मेरी। तो हमेशा बड़े में से छोटे घटाना है, साइन पे आपको ध्यान नहीं देना है, जो भी आएगा आपको पॉजिटिव में लिखना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब अगला केस जो है हमारा, उस केस में क्या है कि दो इक्वल वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स एक एंगल थीटा पे लग रहे हैं, या थीटा पे दो बराबर वेक्टर्स लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा ये देखना है। तो फॉर्मूला जो हमारा होता है एज यूजुअल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b भी a के बराबर है, तो हमने लिख दिया है a स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा। ठीक है, तो इनको जोड़ दिया है, 2ab हो गया है, ये पहले से था। अब 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। 2 को इधर भेज देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एक और फार्मूला मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, ये साइन स्क्वायर के लिए होता है, यहाँ माइनस होता है। नीट वाले बस इसको याद कर लेंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे, बाकी मैथ्स वाले तो उनको पढ़ना ही है। ठीक है, तो उनके लिए कोई क्या कहते हैं, सहूलियत नहीं है। 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2, इसको हमने लिखा 2 2 जा 4 हो गया, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 2a कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया आपका इतना। ये हमने डायरेक्शन के लिए लिखा है। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन देखिए r का थीटा बाई 2 एंगल पे जा रहा है,
तो ये आना भी चाहिए, तो यहाँ आया भी है। देखते हैं कैसे आया है। फॉर्मूला हमारा ये है बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे इसमें, tan अल्फा ए साइन थीटा ए प्लस ए कॉस थीटा, क्योंकि बी की जगह भी ए है। ए कॉमन ले लिया इसमें से और इसको लिख दिया साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, इसकी यहाँ से लिख दिए हैं वैल्यू और इसको यहाँ से स्क्वायर था, एक ने एक को मारा, साइन ऊपर बचा, 2 से 2 गया, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे आ गया tan थीटा बाई 2। अब ये tan थीटा बाई 2 तो tan को इक्वल कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया। तो देखा आपने कैसे जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो ग्राफिकल तरीका भी सेम बता रहा है और एनालिटिकल भी सेम बता रहा है और सेम इनको बताना भी चाहिए, इनमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि अब ये जो हमने लिया है, तो ये हमने लिया है दो वेक्टर्स 180 डिग्री पे हो तब। अब जैसे दो वेक्टर्स का हमको डिफरेंस लेना हो, है ना, तो उसके लिए आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो सकता है हमारे पास ऑप्शंस, ठीक है। घुमा फिरा के आपका यही रिजल्ट आएगा, इसीलिए आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर दो वेक्टर्स का आपको डिफरेंस लेना है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। आप इसी फॉर्मूले से जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो रही बात कि अब आगे क्या करना है, तो आगे अब इन पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल ले लेंगे। तो न्यूमेरिकल लेने के बाद फिर उसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी, या तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे या फिर न्यूमेरिकल इस पे लेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि न्यूमेरिकल इस पे हो जाए, 1 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स ले लिया जाएगा। उसके बाद पोजीशन वेक्टर की वीडियो आएगी। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्योंकि जब आप वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप वेक्टर से खेलने लायक हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको रिजोल्यूशन पढ़ना होगा, फिर प्रोडक्ट पढ़ना होगा। तो अभी क्लासेस हैं, आई होप ये शायद 4th क्लास है हमारा, 10 क्लास या उससे 11 क्लास के आसपास तक हम लोग पूरा वेक्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, अच्छा लगता है मेरा काम, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और ऐसे ही देखते रहें हमारा चैनल, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।